भोली भाली जनता है ना, बहरूपियों में पहले जल्दी विश्वास कर लेती है। आप देखिए ना, राम और रावण के समय में भी रावण बहरूपिया रूप बदल के ही आया था ना, और माँ सीता का हरण करके ले गया था। उसी प्रकार आज भारत माता का हरण करने के लिए ये एक बहरूपिया आया है, जिसपे जनता मोदी उनकी औकात नहीं लेके आएंगे राम जी को, उंगली पकड़ के दिशा पे पोस्टर भी तो देखा होगा ना, उनकी औकात नहीं लेके आएंगे। राम को लाए हम उनको लाएंगे, वही तो बोल रहे हैं कि उनकी औकात है, राम उनको ले आएंगे, वो उनको राम को ले आएंगे। आज मेरी बीवी मुझसे कहती थी कि तुम इन नेतागिरी छोड़ दो, भाजपा को छोड़ दो। मैंने कहा नहीं माना। मेरी पत्नी आग से जल गई। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में सारे हॉस्पिटल दे दिए हैं। मेरी पत्नी तड़प के मरती रही, मैं इलाज के लिए चिल्लाता रहा, कोई इलाज नहीं हुआ। बस उसी दिन मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। राम आए हैं तो राहुल भी आएंगे, लिख के रख लीजिए। हाँ, राम आए हैं, राहुल भी आएंगे, क्योंकि राम उसी के लिए आते हैं जो सत्य की राह में चलता है, और सत्य की राह में राहुल चल रहे हैं, तो राहुल आएंगे, ये करेक्ट है, आप लिख के रख लीजिए। और पूरी जनता वो दिनेश प्रताप सिंह को कह रही है कि उनको वोट देगा कोई जो गरीबों की जमीन हड़प रहे। जमानत जब्त है। जो पिछली बार जो 19 में 3 लाख वोट पाए थे दिनेश प्रताप सिंह, वो हम 40,000 भी वोट नहीं पाएंगे। मोदी जी कहते हैं कि मैं कहूँ तो उठो, मैं कहूँ तो जागो, मैं कहूँ तो सो, मैं कहूँ तो काटो, मैं कहूँ तो भूखो। आज मैं मोदी जी से कह रहा हूँ। लगातार चुनावी सफर जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में, और यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि अमेठी से लड़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना सीट बदल लिया है, रायबरेली चले आए हैं। और रायबरेली में इससे पहले सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आ रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है, किन मुद्दों पर रायबरेली की जनता यहाँ पर वोट करने वाली है। सीधा उन्हीं से जुड़ेंगे। जैसे धर्म की बात है ना, ये भारत देश का ना इतिहास रहा है। ये भारत देश क्या है, भारत देश की भोली भाली जनता ना बहरूपियों में पहले जल्दी विश्वास कर लेती है। आप देखिए ना, राम और रावण के समय में भी रावण बहरूपिया रूप बदल के ही आया था ना, और माँ सीता का हरण करके ले गया था। उसी प्रकार आज भारत माता का हरण करने के लिए ये एक बहरूपिया आया है, जिसपे जनता मोदी कितना रूप बदलता है, कितना झूठ में झूठ बोलता है। अभी आप देखिए प्रचार के समय झूठ पे झूठ। और एक चीज और बताऊं, राम कब आते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। आप देखिए, जिस दिन से इनने प्राण प्रतिष्ठा कराए ना, उसके बाद से इनकी सारी पोल खुल रही है। मतलब भाजपा का जितना भी काला नामा है, तो राम आए हैं तो राहुल भी आएंगे, लिख के रख लीजिए। हाँ, राम आए हैं, राहुल भी आएंगे, क्योंकि राम उसी के लिए आते हैं जो सत्य की राह में चलता है, और सत्य की राह में राहुल चल रहे हैं, तो राहुल आएंगे, ये करेक्ट है, आप लिख के रख लीजिए। हाँ, राम आए हैं, राहुल भी आएंगे। राम आए, राहुल भी आएंगे, जरूर आएंगे, राहुल जी जरूर आएंगे, और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर तो कह रहे हैं राम को मोदी जी लेके आए हैं। इतनी उनकी औकात है कि राम जी को मोदी जी लेके आएंगे। यही कह रहे हैं, नारा दिया जा रहा है। राम जी हमारे भी आराध्य हैं, इनके भी आराध्य हैं, इनकी भी आराध्य, सबके हैं। मेरे दिल में आराम बसे। उनकी औकात के लेके आएंगे राम जी को, उंगली पकड़ के चीजा पे पोस्टर भी तो देखा होगा ना। उनकी औकात है लेके आएंगे, राम को लाए हम उनको लाएंगे। वही तो बोल रहे हैं कि उनकी औकात है, राम उनको ले आए कि वो उनको राम को ले आएंगे। आप लोग बताइए, आप तो क्या किस तरह से होगा? फिर यही तो चल रहा है ना, चर्चा है, राजनीति इसी पे, वोट इसी पे मांगा जा रहा है। ये देखिए, ये धर्म की जात धर्म लड़वाना था। वो जान रहे हैं कि जितने भी 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, वो उनकी सीट खसक गई है, वो 40 भी नहीं आना है। तो अब उनका ये दिमाग है कि धर्म की करे, हिंदू मुस्लिम करे, वो अब इधर करना चाह रहे हैं। भाषण में हो रहा है, हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है। जी हाँ, वो आएगा, पाकिस्तान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, ये सब आएगा। मगर आएगा क्या? नहीं, महंगाई पर नहीं बताएंगे कि मैं इतनी महंगाई क्यों हो गई, बेरोजगारी क्यों हो गई, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे मोदी। रायबरेली में क्या लगेगा? रायबरेली में 5 नहीं 5.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं राहुल जी, और बम्पर और जो अब दिनेश प्रताप सिंह का जमानत जब्त हो जाएगी, मुंह खाने लायक नहीं होंगे। और पूरी जनता वो दिनेश प्रताप सिंह को कह रही है कि उनको वोट देगा कोई जो गरीबों की जमीन हड़प रहे। जमानत जब्त है। जो पिछली बार जो 19 में 3 लाख वोट पाए थे दिनेश प्रताप सिंह, वो हम 40,000 भी वोट नहीं पाएंगे। 40,000 भी वोट नहीं पाएंगे। आप कुछ कह रहे थे, बात खत्म करें, क्या कुछ कहने वाले क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनको कहा जाता है, उन्होंने कोई चौपाई सुनाई क्या? नहीं, भगवान राम की तो बात यार भैया हम आपने ठीक भय के पाला, प्रकट भय के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, जरा से यही सुना दे तो बहुत बड़ी बात हो
क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं फिर आप? ये हाँ, फुल बोलिए। भगवान राम की बात करते हैं, हाँ। चौपाई इसको नहीं बोल पाते। हम बता रहे हैं सेवा भाव में लगे हुए हैं। बिल्कुल है सही बदलाव है, आखिरी सवाल है लेकिन हाँ, बदलाव लग रहा है 24 में है। बिल्कुल बदलाव लग रहा है। एक उसमें जवाब दीजिए, बदलाव है कि नहीं? देखिए आप हमको थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, थोड़ा सा आपके लिए मैंने कितना समय दिया? हाँ। खड़े होकर 15 मिनट चलिए, में खड़ा हूँ, मुझे भी 2 मिनट समय दीजिए। बस ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 20 साल रहा हूँ, प्रचार प्रसार किया हूँ, और यहाँ पे रायबरेली जिला में मेरे बाबा कांग्रेसी थे, मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, मेरी माताजी कांग्रेसी थी। हम नौजवानों को डिप्रेशन का शिकार बना दिया गया, हम लोगों को उठा के जो है कटर में डाल दिया गया। पूर्व भाजपा ही है। भूतपूर्व भाजपा। आप क्या कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? हृदय परिवर्तन ऐसे हो गया क्योंकि इनके पास न गृहस्थी है, न बीबी है, न बच्चे हैं। मेरे पास बहन है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास माँ है। आज मेरी बीबी मुझसे कहती थी कि तुम इन नेतागिरी छोड़ दो, भाजपा को छोड़ दो। मैंने कहा नहीं माना। मेरी पत्नी आग से जल गई। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में सारे हॉस्पिटल दे दिए हैं। मेरी पत्नी तड़प तड़प के मरती रही और मैं इलाज के लिए चिल्लाता रहा, कोई इलाज नहीं हुआ। बस उसी दिन मेरा हृदय परिवर्तन हो गया कि ये जो आदमी, मैंने जो भगुआ डाला है, ये भगुआ का 2 नाम है, एक अग्नि, दूसरा भगवान। इन्होंने भगवान को भी ठगा है और अग्नि को भी ठगा है, और इसी अग्नि में इनको जला दिया जाएगा और बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मोदी जी तुम्हारी बहुत बड़ी बुरी गलती है। हाँ, लग रहा है ये सब होगा। मोदी जी कहते देश की जनता हैं, मोदी जी कहते हैं कि मैं कहूँ तो उठो, मैं कहूँ तो जागो, मैं कहूँ तो सो, मैं कहूँ तो काटो, मैं कहूँ तो भूको। आज मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, ये आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। बयान नहीं, हाँ। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ये मेरी प्रधानमंत्री- अंदर की आत्मा। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री होता तो हम उसकी इज्जत करते। देश के प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा थी, देश के प्रधानमंत्री हमारे संजय गांधी जी थे। हम लोग भाई साहब एक धर्म से बोलिए, यहाँ बोलिए। ये- अरे रायबरेली में बदलाव होगा कि नहीं? अब रायबरेली भैया बम्फा रोड से जीत रही है, और केंद्र में हमारी सरकार भी बन रही है। चाचा से बातचीत करें। उनकी क्या हस्ते लग रहा है में चाचा? धर्म की सही ये रायबरेली में पहले तो मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। जी, राजकुमार पांडे हमारा नाम है, अमाव ब्लॉक का रहने वाला हूँ। अच्छा। सबसे सीनियर मैं यहाँ हूँ, 2 ही लोग, राजकुमार दीक्षित और मैं। सन 84 से मैं कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मैं गांधी परिवार और कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। मेरा अनुभव आप मानिए। इस वक्त बहुत थोड़े भी बताएं, बहुत ज़्यादा में बतावें, थोड़े में बता दीजिए। बहुत थोड़े में आप यही समझ लीजिए, नाई और जजमान का नाता है। नाई और जजमान, एक बार जजमान ने नाई से पूछा कि नाई साहब आप बताइए कि कितने बाल हमारे दर में है। तो जजमान ने कहा, नाई ने कहा, जजमान तुम्हारे सामने है। तो जहाँ आपके जानने की बात है, भैया ने तो 5 लाख की बात बताया, लेकिन मैं दावा पेश करता हूँ कि 6.25 लाख वोटों से हमारे राहुल गांधी जीतेंगे। विरोधी की जमानत जब्त होगी और ऐतिहासिक जीत बनेगी। 44 सालों का मेरा एक अनुभव है। रायबरेली में ऐतिहासिक जीत होगी राहुल गांधी की। और वर्तमान टाइम में मैं 44 सालों से कांग्रेस की सेवा करता हूँ और जिला कांग्रेस कारिणी का मैं सदस्य जिले का हूँ और कार्यवाहक अध्यक्ष में बिलावल।